आज का ज्ञान ये है कि रिश्तेदार इतने भी बुरे नहीं होते यार, जितने कि स्टार प्लस में दिखाए जाते हैं, टीवी सीरियल में दिखाए जाते हैं। और हाँ, पड़ोसी इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं होते जितने ये तारक मेहता वाले दिखाते हैं। क्या कहना है? चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक एक्सपर्ट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खुश रहो। और आज क्या बनने वाला, नाश्ते में जो बनने वाला है पीछे तो दिखाई दे ही रहा है। बर्तन पीछे रखा हुआ है जिसमें बनने वाला है। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज बनानी है सूजी की इडली, शुभम की फेवरेट। तो सूजी मैंने सुबह ही भिगो दिया था जब शुभम स्कूल जा रहा था, मतलब उसका टिफ़िन बन गया था। उसके बाद 2 कप सूजी, 1 कप दही और इसमें 2 कप के करीब पानी भिगो के रखा हुआ था ढक करके। अभी मैंने डाला है 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच डाला है तेल और इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब करीब हो गई अच्छे से, मतलब सूजी जो है ना भीग चुकी है अच्छे तरीके से। सुबह मैंने करीब 7 बजे भिगोई थी, अब 2-3 घंटे तो हो ही गए हैं। अभी जब मैंने इसको बैटर को यूज़ करना है ना, तभी चुटकी भर बेकिंग सोडा डाला है, बिल्कुल जितनी हींग डाली जाती है या जीरे के बराबर, ऐसे ज़रा सी, ज़्यादा नहीं, इसलिए किसी चम्मच से नाप से नहीं, हल्की सी मिक्स करी है। पर मुझे दिख भी रही है कि सूजी अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है, दही खट्टी सी थी, अच्छा फर्मेंट हो चुका है ये सूजी। अभी मैंने इडली स्टैंड में पानी डाल के गर्म करने रखा था और जो इडली की प्लेट्स हैं उनको ऑयल से ग्रीस कर लिया है और बैटर डालती जा रही हूँ मैं। एक प्लेट तो पहले बाहर लगा के रख ली थी, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी मैंने ऐसे डाल दिया है प्लेट पहले, फिर ऊपर से डाल दिया। इससे क्या होता है, नीचे जो काउंटर टॉप है वो गंदा नहीं होता और बहुत सारी प्लेट्स भी नहीं लगानी पड़ेंगी। एक जो मैंने यूज़ करी थी उसमें मैंने लगा लिया था वो वुडन ट्रे। और बस 10 मिनट में ये स्टीम में इडली तैयार हो गई है। आज मैंने इकट्ठे ही बना लिया है, एक के साथ 3। हालांकि जब एक एक बनाओ ना प्लेट में तब वो बहुत अच्छे से फूलती हैं, मैं इसीलिए हमेशा ऐसा बनाती हूँ। पर आज थोड़ी सी क्वांटिटी की थी तो मैंने सोचा एक ही बार बना लेते हैं सारी, तो बस ये बन गई हैं। तो 3 प्लेट बनी हैं जिसमें ये 15 इडली रेडी हो चुकी हैं एक ही बार में। अब एक एक प्लेट बनाने में पूरा टाइम भी लगता है उतना कि एक एक बार बनता जाए, उतनी देर इंतज़ार करो हर प्लेट में 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर इडली तैयार, बहुत सॉफ्ट बनी है। जब वो हल्का सा ठंडा हो जाए प्लेट, आप आराम से उसे निकाल सकते हो। सूजी की इडली जल्दी चिपकती भी नहीं है प्लेट्स में, अगर आप अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और ठंडे होने पे आप उनको निकालो। तो ये इडली तैयार हो चुकी हैं, बहुत जल्दी बनती हैं। हालांकि शुभम को सुबह टिफ़िन में मन था ले जाने का, पर मैंने उसको समझाया कि तुम स्कूल से आओगे तब घर में खाना इडली चटनी आराम से, स्कूल में मत ले जाओ। स्कूल में सब्जी रोटी वाला ही सही है। एक आध दिन भी अगर सब्जी रोटी से अलग कुछ खाना मिलता है ना तो बच्चों का मूड फिर चेंज हो जाता है, फिर अगले दिन उन्हें रोटी नहीं अच्छी लगती। तो इसलिए उसका वो मूड ख़राब नहीं करना था, इसलिए उसको सब्जी रोटी टिफ़िन में मिली है। और अब बन रही है टमाटर प्याज की टेस्टी वाली चटनी। पैन में 1 चम्मच तेल गरम करके 1 प्याज और थोड़ी सी लाल सूखी मिर्ची, काश्मीरी वाली मिर्ची और हींग डाल करके पहले प्याज मिर्ची को भून लेंगे। फिर इसमें 1 टमाटर डाला है और नमक स्वाद के अनुसार डाला है और इसे मिक्स कर दिया है ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए और प्याज है वो जल्दी से पक जाएगी। अब इसमें मैंने डाला है 10-12 काजू और 2 चम्मच के करीब ये दालिया, जो भुने हुए चने होते हैं, वो डाल करके भी मिक्स करके कुछ मिनट पहले भून लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये जो काजू और दालिया है वो सॉफ्ट हो जाएं। और सारी चीज़ें भुन चुकी थी, गैस बंद कर देंगे और जब ये थोड़ा नॉर्मल सा हो जाए ना, ठंडा सा हो जाए, तब इसे पीस लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको डाला है ब्लेंडर जार में, थोड़ी सी आइस क्यूब्स भी डाली हैं जिससे कलर भी अच्छा आता है, प्लस ये फाइन पीसती है चटनी वगैरह। हल्की सी गुनगुना सा ही था और मैंने इसको पीस लिया है, एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। तड़के के लिए तड़के पैन में ऑयल गरम किया, चुटकी भर नमक डाला, राई डाली और करी पत्ता। नमक डालने से बिल्कुल भी राई और करी पत्ता नहीं उड़ता है, बिल्कुल सही टिप है, ये बहुत अच्छी टिप है। अब इसमें हींग डाली है, लाल सूखी मिर्ची डाली है, चुटकी भर मिर्ची पाउडर भी डाला है और तड़के को डाला है चटनी के ऊपर और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी टमाटर प्याज की चटनी काफ़ी टेस्टी बनती है। इसमें काजू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टैंगी टैंगी टेस्ट तो रहता ही है टमाटर की वजह से। ये सेट डोसे के साथ बहुत अच्छी लगती है, उत्तपम, आप्पे, इडली, डोसा, किसी के साथ भी आप बना सकते हो। तो आज बहुत ही सिंपल सा लंच रहेगा, सिर्फ मेरा और शुभम का है, उनके पापा कहीं बाहर ड्यूटी में गए हैं तो उनका लंच नहीं है।
अब शुभम को था, इसलिए मैंने सोचा शुभम के मन की चीज़ बना दी जाए लंच टाइम पे। रोज़ रोटी सब्जी दाल चावल खाना देखते ही स्कूल से आके फिर क्या ही करना है, वो तो खाना ही है, लेकिन इडली देख के शुभम खुश हो जाएगा। ये है अगारो की हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई विद ग्लास लिड, और इसे रखा मैंने गैस पर, और इसमें हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा चूरन। ये मैंने लिया 1/2 कप सौंफ, 1/2 कप लेना है जीरा, और 1/2 कप लेना है अजवाइन। सौंफ जीरा अजवाइन तीनों इक्वल पोर्शन में लेंगे आप, और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। मैं हमेशा मुखवास बनाती हूँ, सालों से बनाती आ रही हूँ। उसमें फिर हम अलसी भी डालते हैं, सफ़ेद तिल भी डालते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। इस बार जो मैं बना रही हूँ ये एक पाउडर बनेगा, एक चूरन बनेगा, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब अच्छे से तीनों चीज़ें ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं, लास्ट में मैंने डाला है इसमें हींग, थोड़ी ज़्यादा सी डालना ताकि फ्लेवर समझ खाने में आए, और काला नमक डाला है। गैस बंद कर देंगे। गरम थी कढ़ाई तो हींग भी अच्छे से भुन चुकी है, काला नमक भी मिक्स हो चुका है। 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो ये जो भून लिया है, आप इसे वैसे भी ठंडा होने पे जार में स्टोर कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं खाने के बाद मुखवास जैसा, लेकिन मैंने इसको डाला है ग्राइंडर जार में, क्योंकि मैं इसका बना रही हूँ चूरन। इसका पाउडर बना लेंगे। गरम में मत पीसना, वरना वो थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा तो चिपक सा जाता है। जब वो ठंडा हो जाए तभी उसे पीसना है, एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। 1 चम्मच रोज़ सुबह खाने के बाद, 1 चम्मच रोज़ रात के खाने के बाद आपको यूज़ करना है। चाहें तो आप सूखा पाउडर फाँक सकते हैं, मतलब ऐसे खा सकते हैं, या फिर सबसे बेहतरीन तरीका है, आप गुनगुना पानी लो 1 गिलास में, और उसमें ये 1 चम्मच डाल करके मिक्स करके घोल कर इसे पियो। सुबह शाम रोज़ पियो, बहुत फ़र्क महसूस करोगे आप, बहुत ज़्यादा। ये सेहतमंद है, बहुत अच्छा है। हमेशा ड्राई जार में स्टोर करें, ग्लास जार है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो प्लास्टिक में भी सही, पर हमेशा ड्राई रहे, मॉइस्चर ना रहे ग्लास जार में, वरना कई बार जब हम इस तरह की चीज़ें इतनी मेहनत से बनाते करते हैं, पता चला थोड़े दिन में ही वो ख़राब हो जाती है। इसलिए गीली चम्मच भी इसमें ना डालें। तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, और इसे आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा है ये। संगति हमेशा सोच समझ कर बनानी चाहिए, क्योंकि संगति का असर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप किसी भिखारी के साथ बैठे हैं या भिखारी को आप ऑब्जर्व कर रहेंगे, तो देखेंगे आप कि कितना आसान है पैसा कमाना। हाथ फैलाओ लोगों के आगे, जो आगे पीछे सामने से निकल रहा है, हाथ फैलाओ, पैसे मांगो, पैसे इकट्ठे हो गए। आपको लगेगा सुबह से रात तक तो ये हाथ फैला के बैठे बैठे एक जगह ही पैसे कमा रहा है, और दिन भर में उसने अपने मतलब के लिए काफ़ी मांग लिया भीख मांग करके। तो आपको लगेगा भीख मांग कर पैसा कमाना कितना आसान है, क्या ही फ़ायदा इतनी मेहनत करके। और यदि आप किसी बिजनेसमैन के साथ एक पूरा दिन बिताओ, आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा वाह, पैसा कमाना तो ऐसे कमाना, पैसे से पैसा कैसे बनाना, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, पैसे से कैसे पैसा बनाएं, पैसा कैसे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और आपको यही मन में आएगा उसके साथ रह करके कि मैं भी अब पैसे कमाऊँगा, और इतना ही कमाऊँगा, ऐसे कमाऊँगा। ट्रिक्स देखेंगे आप, आपको उसी तरीके के विचार आएंगे मन में कि कौन सा बिज़नेस अच्छा है, किस बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे गेन करते हैं, किस तरीके से सेलिंग करते हैं, बिज़नेस की ट्रिक्स क्या हैं। आप बिज़नेस के बारे में सोचने लग जाएंगे। ये एक संगति का असर होता है। यदि आप किसी सेलिब्रिटी के साथ रहें तो आपको लगेगा देखो कितनी खूबसूरत है, ये कितना मेंटेन कर रखा है, कितना फिट कर रखा है, और इसका कारण क्या है ये भी आपको दिखेगा, क्योंकि आप संगत में हैं, आपने देख लिया है सारी चीज़ें। तो आपको लगेगा कि किस तरीके से फिट रखा जाता है, ये आपको टिप्स मिलेंगे। किस तरीके से अपने आप को ब्यूटीफुल रखा जाता है, उसके लिए भी क्या क्या करनी पड़ती है, मेहनत मशक्क़त। तो ये चीज़ आपको देखने और सीखने को मिलेगी, और आपके मन में भी ये आएगी कि मेरी भी स्किन ऐसे ग्लास शाइन करे, मैं भी इस तरीके से फिट रहूँ, मेरी बॉडी फिगर ऐसा हो। आप इमेजिनेशन में लग जाएंगे, आप उसको देख करके अपने आप को सोचने लगेंगे कि मैं भी अब ऐसा ही करूँगा, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करूँ, मैं अपनी रूटीन में ये चीज़ लाऊँ, मैं भी एक्सरसाइज करूँ, मैं भी अपने डाइट पे कंट्रोल करूँ, कुछ हेल्दी खाऊं। ये सारी चीज़ें अपनी स्किन के लिए कितना क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, या हम किस तरीके से ब्यूटीफुल दिखें, आपका पहनावा कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आप सोचने लग जाएंगे। आपका वे ऑफ टॉकिंग स्टाइल, सारी चीज़ें आप किसी सेलिब्रिटी के साथ रहेंगे। अगर आप किसी मज़दूर को देखेंगे, या ऐसे कह लो कि किसी किसान के साथ रहेंगे, तो आपको लगेगा कि देखो कितनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं। मेहनत की रोटी किसे कहते हैं, मेहनत से रोटी कमाना इसे कहते हैं।
मैं भी अब मेहनत करूँगा, अभी मैं भी अपनी मेहनत की ही रोटी खाऊँगा। मेहनत और ईमानदारी, किसान को देखेंगे, हार्ड वर्क, परिश्रम किस तरीके से किया जाता है, अपने काम के प्रति डेडिकेशन कैसे होता है, दिन रात अपना जो काम है उसके बारे में सोचना, और धूप बारिश कुछ भी है अपने काम पे पूरा फोकस रहना, मेहनत करना, श्रम करना। तो आप देखते हैं कि हर तरीके के काम करने हैं, अगर वो किस खेत में काम है, अपने घर में काम है, खेत में 8-8 10-10 घंटे लगे हैं, रात दिन दोपहर, तो आपको लगेगा कि खेती में जो मेहनत है, और मेहनत से जो खून पसीने की कमाई जो मिलती है, जो अपनी मेहनत की है, और अपनी मेहनत से कमाना और खाना, और जो मेहनत से हम कमा रहे हैं या अर्न कर रहे हैं, उससे कितने सारे लोगों के घर में जा रहा है अन्न का जो है वो योगदान, वो आपको महसूस होगा कि हमें अपने परिवार के लिए अपनी मेहनत से कुछ करना है। ये भीख भीख मांगने से क्या होगा, है ना? फिर भिखारी बेकार लगने लगेगा, या फिर तब आपको सेलिब्रिटी भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या आप शरीर को ही देखते रहना, अपने आप को निहारते रहना, ये काम सबसे अच्छा है? या बिजनेस में क्या, पैसा पैसा पैसा, मेहनत करनी है हमको। आप जिसके साथ रहेंगे वैसी संगति हो जाएगी। और अगर आप किसी शराबी के साथ रहें, आपको लगेगा वाह क्या मज़े यार, हमारी ज़िंदगी तो बेकार है, क्या ही हम जी क्यों रहे हैं भाई, इतनी बुरी है हमारी ज़िंदगी। आपको सारी नेगेटिविटी अपने जीवन की याद आएंगी, और उससे लगेगा बस पियो और सो और लेटे रहो, लुढ़के रहो जहाँ तहाँ, मतलब यही सुकून है, हम तो बेकार ही जी रहे हैं, हमारे जीवन में तो कितना कष्ट है, हम जिंदा ही क्यों हैं। आप ऐसी फीलिंग्स रखने लगेंगे। यानी कि जिस तरीके के लोगों के साथ आप रहते हैं, आपका जो एनवायरनमेंट होता है, जिससे संगति होती है, उसका सबसे ज़्यादा और सबसे पहला असर होता है। इसीलिए हमेशा संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ आपको संगति रखनी है, ये बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, और ये निर्णय सिर्फ आप ही ले सकते हैं। दूसरा आदमी आपसे कहेगा कि इससे मत मिलो, इसके साथ मत रहो, अरे वो बहुत ही बुरा है या ये बहुत बुरी है, लेकिन आप उस वक्त सुनते हो लेकिन इग्नोर कर देते हो। आप के मन में जब चीज़ आती है कि मुझे इस इंसान से दूर रहना है, तभी आप दूर रह सकते हो। या हम कहेंगे कि वो इतना अच्छा है पढ़ने में, आप उससे दोस्ती करो, आप बैठोगे, आप उससे इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो आप उसके साथ जुड़ोगे नहीं। वो अपनी वाइब्स जब मैच होती हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आपके अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए, तभी दो लोग आपस में जुड़ते हैं, है ना? ये चीज़ भी है। अब हमारे यूट्यूब को ही ले लो, यूट्यूब एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सारे कंटेंट होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मतलब कि राइम्स, पोएम और कार्टून देख रहे होते हैं, बराबर। अब थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो लड़कों के आप मोबाइल में देखेंगे, उनकी जो सर्च है वो हिस्ट्री वो अलग मिलेगी आपको, उनके अपने मतलब के चलते हैं वीडियोस। लड़कियों को क्या जो पसंद है वो अपने हिसाब से देख रही होती हैं। थोड़े बड़े हुए जेंट्स लोग, उनका अलग ही, उनकी सर्च हिस्ट्री आपको अलग मिलेगी, उनको अलग ही देखना है। लेडीज़ की अलग ही मिलेगी, उनको अलग ही टाइप का कंटेंट देखना है। तो इतना कुछ होता है, लेकिन हम वहीं जाते हैं जो हमारी सोच है, जो हमारी चॉइस है, जो हमारी पसंद है, हम जहाँ हमारी वाइब्स मैच करती हैं, या जिसे देख के हमें अच्छा लगता है ना, वही चीज़ हम देख रहे होते हैं जो हमको पसंद है। तो हर किसी की अपनी एक चॉइस है, वहीं पर इंसान रुकता है। आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप ठहरते वहीं हैं जो आपके जैसा है। तो हमेशा जब भी मेरे चैनल को लेके बात होती है तो मैं अपनी कुक स्पॉट फैमिली के बारे में हमेशा ये बोलती हूँ, मेरे जो भी हैं फ्रेंड्स, कि मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत ही मैच्योर ऑडियंस है। वायरल होना इट मीन्स कि एक वीडियो हो गया और उसमें हर कोई देख रहा है, व्यूज़ हो रहे हैं, वो एक अलग थिंग है। और ये जो एक मैच्योर ऑडियंस है हमारी, जो हमारे जैसी है, जिसे पता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो उससे अपने आप को रिलेट करती है, और वो ही हमारे पास आती है। हंसते हम लोग कि मतलब नेगेटिव लोग जो हैं वो मतलब वीडियोस को ज़्यादा हाइप्स देते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो इस तरह की है नहीं, वो हमारे जैसी है, तभी हमारी दोस्ती हुई। और ये भी मैंने नोटिस भी किया कि यूट्यूब में जितने भी मेरे फ्रेंड्स बने हैं, जितनी भी हमारी फ्रेंडशिप है, वो हर किसी ने पहली बार यही कहा है कि तुम्हारा काम देख के मुझे अपना काम याद आता है, तुमको देख के मुझे अपने ही हर चीज़ तुम्हारी अपने से अपनी जैसी लगती है। तुम्हारे काम करने का तरीका, तुम्हारी रसोई, तुम्हारी आदतें, या जो भी है हमारी फैमिली का, तो बहुत नेचुरली, कोई शो ऑफ नहीं और किसी तरीके का कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो हम लोगों के जीवन में है, घर गृहस्थी, बच्चे, कपड़े, खाना, अपना परिवार, अपनी ही जिम्मेदारियाँ, तो वही लोग हमसे जुड़ेंगे, है ना? यही अब आप खुद ही देखते हो, अगर जो रेगुलर व्यूवर्स हैं जो शुरू से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, देख रहे होते हैं कि जो रोज़ वही दोस्त आते हैं मिलने, जो हम जैसे हैं, जो हमारे जैसे हैं, जिन्हें हमें देख के अच्छा लगता है और हमें उन्हें देख के अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो हम हमेशा उन्हीं लोगों से जुड़ते हैं कि जिनसे हमें कुछ
अच्छा सीखने को मिले, कुछ अच्छा देखने को मिले, और वो चीज़ें जो हम अपनी एक्चुअली लाइफ में चाहते हैं। ये नहीं कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जो देखने में बहुत फैंसी है लेकिन घर वाला कोई नहीं खा रहा, उसको डस्टबिन में डाल दिया गया, या किसी को बुलाया गया कि आओ आओ ये खा लो। नहीं ना, वही चीज़ बनानी है हमें जो हमारी फैमिली में एक्चुअली खाना है, जो सही चीज़ है। हमें वेस्ट नहीं करना है, हमें कंटेंट के लिए कोई चीज़ नहीं बना लेनी है जो बहुत फैंसी दिखे, इससे ये चीज़ बन गया बिना इसके, बिना उसके, बिना इसके, और खा कोई नहीं रहा है बिना उसके, तो क्या ही फ़ायदा है। मतलब कहने का, हर चीज़ डालो उतनी डालो जिससे स्वाद आए और वो परिवार में खाई जाए, चाहे वो कोई भी चीज़ है। तो ये अपना फंडा है। वैसे ही आप लोग उसी तरीके के हैं इसीलिए आपको पता है, भले वो दाल रोटी क्यों ना हो पर खाई तो वही जाएगी, इसलिए हम वही बनाएंगे, नो फैंसी आइटम। तो संगति हमेशा सोच समझ कर बनानी चाहिए। मेरा आज का मैसेज यही है, अपने बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, अपने दोस्तों के लिए भी है। और मेरा ऑब्वियसली ये मानना है कि हमारी दोस्ती भी इसीलिए हुई है कि हमारी संगति मैच करती है। हम मेहनत करने वालों में से हैं और मेहनत पर ही यकीन करते हैं, हार्ड वर्क पे। हमें ये नहीं है कि किसी का ले लो मुफ्त का और किसी के साथ चीट करो, बेईमानी करो, क्योंकि बेईमानी, चीटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो हमेशा साथ नहीं रहती। आपकी मेहनत और ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ है जो आपकी हमेशा साथ रहती है, और उसमें आपको एक अलग ही खुशी मिलती है। वो वही लोग जान सकते हैं जो मेहनती होते हैं, पसीना बहाकर। ऐसा कहा भी गया है कि मेहनत करने वाली महिला ज़्यादा खूबसूरत होती है, मतलब पसीना बह रहा हो लेकिन खूबसूरती झलकती है। तो आज का ये विचार आपको कैसा लगा विचार पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आज ही सब्सक्राइब भी कर लें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बच्चों को ऐसे वॉल्यूम तेज़ कर करके सुनाएं ताकि वो संगति अच्छी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।